आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन को और इसमें हमारा मेन फोकस होगा हाउ इंडिकेटर वर्क्स कि इंडिकेटर कैसे काम करता है। बाकी टाइट्रेशन जो है तकरीबन हम सब समझते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, तो वो सिंपल रिव्यू भी मैं दूंगा। अलोंग विद दैट ये बात हम समझेंगे कि इंडिकेटर कैसे काम करता है, कैसे ये हमें बताता है कि हमारा जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गया है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जानते हैं सब रिगार्डिंग इंडिकेटर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन फ्रॉम द एसिड बेस टाइट्रेशन। पहले हम सवाल करते हैं कि एसिड बेस टाइट्रेशन हम क्यों करते हैं और ये क्या है। एसिड बेस टाइट्रेशन में हमारे पास जो है असल में एक एसिड होता है और एक बेस होता है, तो इन दोनों को हम टाइट्रेट करवाते हैं। वो इसलिए कभी कभी हमारे पास बेस नाउन होता है और उसकी कंसंट्रेशन हमें नाउन होती है, पता होती है, और उसकी जो नॉर्मेलिटी है वो हमें पता होती है, और जो एसिड है उसकी हमें ना नॉर्मेलिटी पता होती है ना ही कंसंट्रेशन पता होती है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इन दोनों में से अगर आपको एक मालूम हो और दूसरा मालूम ना हो, तो उस दूसरे की नॉर्मेलिटी या कंसंट्रेशन वगैरह को फाइंड करने के लिए हम लोग एसिड बेस की टाइट्रेशन करते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज एसिड बेस टाइट्रेशन, सिंपल, it is a mechanism through which we identify the concentration or normality of unknown acid or base। बहुत सिंपल से मैंने बताया कि ये एक ऐसा तरीका है, मैकेनिज्म है, जिसमें हम एसिड और बेस को टाइट्रेट करते हैं और इसके थ्रू हम लोग किसी एसिड या फिर बेस जो कि हमारे पास अननोन होता है, उन अननोन एसिड या बेस की नॉर्मेलिटी और कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी आते हैं तो इसमें होता क्या है। असल में जब हम लोग एसिड और बेस को टाइट्रेट करते हैं तो इनके थ्रू एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और उसके साथ साथ जो है वहाँ पर वाटर की प्रोडक्शन भी होती है। ये हमारे पास एसिड समझ लीजिए कि आज के लेक्चर्स के लिए HCl है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, जब इन दोनों को हम लोग इंटरेक्ट करवाते हैं तो हमें पता है कि सोडियम पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्ट करेंगे सोडियम क्लोराइड के साथ, NaCl बना लेगा, और OH यहाँ पर H के साथ इंटरेक्ट करके H2O वाटर बना लेगा, पानी। सिंपल सा रिएक्शन है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ तवज्जो देनी है। ये हमारे पास बन गया। अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है कि आपके पास एक चीज है इन दोनों में से जो कि आपको पता नहीं है। कैसे नहीं पता? आपको उसकी कंसंट्रेशन और उसकी नॉर्मेलिटी जो है आपको पता नहीं है, वो आपने फाइंड करनी है। तो उसको फाइंड करने के लिए वी गो थ्रू एसिड बेस टाइट्रेशन। हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए कि हमारे पास इस दोनों में से NaOH और HCl में से NaOH हमारे पास नाउन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमें मालूम है, इसकी कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी हमें मालूम है। तो इसको हम उठाएंगे और साथ में हम लोग ये अपरेटस लेंगे, ब्यूरेट और कोनिकल फ्लास्क। इस तरह पर यहाँ पर एक मैग्नेटिक स्टीरर, या फिर अगर आप लोग खुद हाथ से कर रहे हैं स्टीरर, कोई और रॉड स्टीरर लेते हैं। एनी हाउ ये प्रैक्टिकल वर्क आप लोगों को पता होगा, सिर्फ वो पॉइंट हमने समझना है भी यहाँ पर आना है, तो उसके थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग ये दे रहा हूँ। तो क्या करना है आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड उठाना है जो आपके पास मालूम है, उसकी कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी आपको मालूम है, नाउन कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी अगर आपके पास हो, उसको हम लोग स्टैंडर्ड समझते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हमने अभी अननाउन को फाइंड करना है। अननाउन हमारे पास क्या है, आज के केस में HCl है, तो HCl अननाउन है, ये हमारे पास एक सैंपल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्टैंडर्ड है। तो इस स्टैंडर्ड के साथ इस सैंपल को हम इंटरेक्ट करवाएंगे, तो फिर इस तरह से हम इस सैंपल की कंसंट्रेशन और नॉर्मेलिटी फाइंड करेंगे। इसी पूरे मैकेनिज्म को तो कहते ही हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। कमिंग टू द पॉइंट, तो हम क्या करते हैं, इस ब्यूरेट में फुल करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, फिल करते हैं। ओके, फिलिंग करते हैं। फिलिंग करने के बाद स्पेसिफिक हमारे पास कंसंट्रेशंस के ब्यूरेट होते हैं, मतलब उनमें 50 ml 30 ml वगैरह वगैरह जो उसके अंदर आता है। आपने इसको उठाया, इसको फिल किया ब्यूरेट में अंदर, क्योंकि आपके पास NaOH मालूम है, और आपने यहाँ पर अननोन में एक 10 ml जो है अप्रॉक्स आपने HCl इसमें डाला। सपोज इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ ml को बाहर फेंक दो, यहाँ पर HCl डालते हैं थोड़ा सा पिपेट के थ्रू, और यहाँ पर से ब्यूरेट को फिल करते हैं। फिर ऊपर से ब्यूरेट से हम स्लाइटली, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया हुआ है, तो यहाँ पर से हम क्या करते हैं, ड्रॉप वाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉप वाइज गिराते हैं इस कोनिकल फ्लास्क में। गॉट। तो जब मिलाते हैं क्या होता है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर यहाँ पर से थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इधर ड्रा किया हुआ है। समझ लीजिए कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज आ रहा है, और यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क में HCl है,
और इसके साथ-साथ हमने इंडिकेटर भी डाला हुआ है। अब ये इंडिकेटर जो है हमें बताता है कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन ये है कैसे बताता है, उसका आंसर अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ कंसंट्रेट करें। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का अगर यहाँ से एक ड्रॉप आ रहा है तो यहाँ पर एक HCl के साथ वो इंटरेक्ट करेगा और न्यूट्रलाइज करके साल्ट और वाटर बनाएगा। गॉट? वेरी सिंपल। अभी क्या है, सपोज कीजिए कि हमारे पास इस कॉनिकल फ्लास्क में 10 HCl के ड्रॉप्स हैं। सपोज कीजिए, सपोज ओके 10 HCl के ड्रॉप्स हैं और यहाँ पर से हमारे पास ड्रॉप्स ज़्यादा हैं। ये इतना बड़ा इसका स्पेस है, इसकी वॉल्यूम है और यहाँ पर जो है हमने खुद से 10 ml डाला हुआ है। तो यहाँ पर से 10 ड्रॉप्स जब आएंगे इसी 10 के साथ मिलेंगे तो रिएक्शन कंप्लीट करेगा, लेकिन ये हमें पता नहीं चलता कि रिएक्शन कब होता है, तो उसके लिए हम लोग इंडिकेटर डालते हैं। अभी इंडिकेटर कैसे बताता है वो समझते हैं। एक ड्रॉप डाला, एक HCl ने उसको न्यूट्रलाइज किया, 10 ड्रॉप यहाँ पर डाले और यहाँ पर 10 के 10 जो मौजूद थे वो खत्म हो गए, HCl उसने इंटरेक्ट कर लिया। अभी जब यहाँ पर से ऊपर से 11th ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड का आएगा, 11th ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब नीचे आएगा कॉनिकल फ्लास्क में, यहाँ पर तो इससे खत्म हो गया है। अभी सिर्फ क्या बचा है, इंडिकेटर बचा है। क्या बचा है? ओनली इंडिकेटर इज रिमेनिंग। अभी इस इंडिकेटर का जो मेकअप है वो भी पॉजिटिव नेगेटिव आयन का होता है। तो होता क्या है, जैसे ही एक 11th ड्रॉप यहाँ पर आया, HCl नहीं है, इंडिकेटर सिर्फ अवेलेबल है, तो फिर ये NaOH उस इंडिकेटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, इंडिकेटर खुद आयोनाइज हो जाएगा और इंडिकेटर के पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बन जाएंगे। ये हमारे पास आयोनाइज होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बन जाएंगे और ये जो NaOH यहाँ पर आया था तो उसके जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और इस इंडिकेटर का पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा। मतलब ये कि आपके पास ये सपोज कीजिए इंडिकेटर है और ये आपके सोडियम जो आ रहा था वो है और हाइड्रोक्साइड ये है। तो हाइड्रोक्साइड इंडिकेटर के पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा और Cl जो है वो ये जो कि नेगेटिव पोर्शन है सोडियम के साथ इंटरेक्ट करेगा। इंडिकेटर का एक दफ़ा फिर समझ लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो रहा है डिस्कशन। सिंपल, इंडिकेटर और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनकी इंटरेक्शन कैसे होती हैं? ये आपका इंडिकेटर है, इंडिकेटर का ये पॉजिटिव पोर्शन है, ये नेगेटिव पोर्शन है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यहाँ पर से आ रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास सोडियम, ये नेगेटिव हाइड्रोक्साइड है। अभी क्या होता है कि इनकी ज़ाहिर सी बात है जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो हाइड्रोक्साइड इंडिकेटर के पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा और सोडियम जो है वो इंडिकेटर के नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा। जैसे ही इनकी इंटरेक्शन होती है, इन द मीन वाइल जो है कलर अपीयर होगा। सपोज अगर हमारा ये इंडिकेटर था फेनोप्थलीन, ओके, जब हम इनको डालेंगे, इनकी इंटरेक्शन करवाएंगे, तो जो 11th ड्रॉप आएगा, यहाँ पर 10 ड्रॉप्स आ चुके थे, 10 ड्रॉप्स ने 10 ड्रॉप्स ऑफ HCl को, 10 NaOH ने 10 HCl को न्यूट्रलाइज कर दिया था। अभी 11th क्या रहा है, NaOH आ रहा है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बाकी जो है वो इंडिकेटर है। जब वो 11th ड्रॉप इंडिकेटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तब हमारे पास क्या होगा, कलर प्रोड्यूस होगा। अभी फिनोप्थलीन हमने यहाँ पर रखा हुआ है तो ये आपके पास पिंक कलर जो है वो प्रोवाइड करेगा। अब ये कलर की ऑपरेशन किस तरह से हुई, क्यों हुई, कलर क्यों अपीयर हुआ? बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन। आपका जो 11th ड्रॉप था उसने इंटरेक्ट किया उसके साथ, और इससे हम मालूम कर लेते हैं कि जितना भी हमारा इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ड्रॉप्स थे वो न्यूट्रलाइज हो गए, कितने ml थे वो न्यूट्रलाइज हो गए, और अभी सिर्फ जो है हमारा रिएक्शन मुकम्मल हो गया है। हम वैल्यूज़ को नोट करते हैं, फिर उस नोटेड वैल्यू को हम लोग कंपेयर करते हैं। आप लोगों को मालूम है हमारे पास इक्वेशंस हैं एसिड बेस टाइट्रेशन के, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 और N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो ये हमारे पास इक्वेशंस है, फिर हम उसमें पुट करते हैं और इस तरह से हमें कंसंट्रेशन या फिर नॉर्मलिटी जो है वो हमें मालूम हो जाती हैं। सो दैट्स इट। फिर भी कंफ्यूजन है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स।